अश्वत्थामा, जिसे द्रोणी भी कहा जाता है, महाभारत के महान योद्धा गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र थे। महाभारत के युद्ध में वे कौरवों की ओर से लड़े और दुर्योधन के सबसे करीबी मित्र में से भी एक थे। महाभारत में उनकी गिनती उन महारथियों में होती थी जो युद्ध में अपार शक्तियों और अद्वितीय कौशल के लिए जाने जाते थे। वह भी अपने पिता द्रोणाचार्य की तरह ही अत्यंत कौशल योद्धा थे और उन्हें कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। युद्ध के अंत में जब उन्होंने उत्तरा के अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश की तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का श्राप दे दिया, लेकिन वह अमरता उनके लिए वरदान नहीं बल्कि शाप साबित हुई और कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस श्राप के कारण अभी भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में अश्वत्थामा के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अश्वत्थामा द्रोण और कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म उनके माथे पर एक दिव्य मणि के साथ हुआ था और इसी मणि ने उन्हें लगभग अजय और अमर बना दिया। यह कहा जाता है कि जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उनके रोने की आवाज घोड़े की चीख जैसी थी। यही कारण था कि उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को न केवल युद्ध की कला में प्रशिक्षित किया बल्कि उन्हें आध्यात्मिक और दिव्यास्त्रों का भी ज्ञान दिया। अश्वत्थामा ने अपने पिता से नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मस्त्रास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, जिससे वह एक अद्वितीय योद्धा बन गए। कुरुक्षेत्र युद्ध में भूमिका। जब हस्तिनापुर ने द्रोण को कौरवों को शिक्षा देने का विशेष अधिकार दिया तो द्रोण और अश्वत्थामा दोनों हस्तिनापुर के प्रति वफादार हो गए और कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े। युद्ध के 14वें दिन वह अंजना पार्वन, जो कि घटोत्कच के पुत्र थे, उसके सहित राक्षसों की एक टुकड़ी को मार देता है और घटोत्कच को भी हरा देता है। लेकिन घटोत्कच की राक्षसी माया का मुकाबला करने में विफल रहता है। वह कई बार अर्जुन के खिलाफ भी खड़ा होता है, उसे जयद्रथ तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हार जाता है और युद्ध के मैदान से भाग जाता है। युद्ध के 10वें दिन जब द्रोण सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति बन जाते हैं, वह दुर्योधन से वादा करता है कि वह युधिष्ठिर को पकड़ लेगा, लेकिन वह ऐसा करने में बार बार विफल रहता है, जिससे दुर्योधन उसे ताना मारता है और अपमानित भी करता है, जिससे अश्वत्थामा और दुर्योधन के बीच एक दरार पैदा हो जाती है। जब युद्ध में गुरु द्रोण की हत्या हो जाती है तो अश्वत्थामा क्रोध से भर जाता है और पांडवों के विरुद्ध नारायण अस्त्र का प्रयोग करता है, यह जानते हुए कि अस्त्र निहत्थे लोगों की उपेक्षा करता है। श्री कृष्ण ने सभी सैनिकों को अपने रथों को छोड़ने और निहत्थे होने का निर्देश देते हैं। निहत्था देखकर अस्त्र बिना नुकसान किए चला जाता है। युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जाकर उनके सेनापति और उनके पुत्रों को सोते हुए मार देता है। पांडव और श्री कृष्ण जो रात में बाहर गए थे वह अपने शिविर में लौटते हैं। इन घटनाओं की खबर सुनकर युधिष्ठिर बेहोश हो जाते हैं। भीम गुस्से में अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ते हैं। वे उसे गंगा के किनारे ऋषि व्यास के आश्रम में पाते हैं। पांडवों को जीवित देखकर अश्वत्थामा ने पांडवों के विरुद्ध में घास के एक छोटे से पत्ते से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया ताकि उन्हें मारने की शपथ पूरी कर सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अश्वत्थामा के विरुद्ध में अपने स्वयं के ब्रह्मास्त्र को एक विरोधी हथियार के रूप में चलाए ताकि वे स्वयं की रक्षा कर सके। तभी महर्षि व्यास ने इसमें हस्तक्षेप किया और विनाशकारी हथियारों को एक दूसरे से टकराने से रोका। उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा से दोनों हथियार को वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन अपना हथियार वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा करने में असमर्थ था। अश्वत्थामा ने पांडवों की वंशावली को समाप्त करने के प्रयास में गर्भवती उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र को जाने का आदेश देता है, लेकिन श्री कृष्ण ने उस अजन्मे बच्चे को ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बचा लेते हैं और श्री कृष्ण उसे श्राप देते हैं कि 3000 वर्षों तक वे जंगलों में खून और अपने सड़े हुए शरीर के साथ भटकेगा। इसके बाद अश्वत्थामा जंगलों में चला गया और उसके बाद फिर कभी दिखाई नहीं दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें।